इस जॉब की वजह से मेरी लाइफ काफ़ी काफ़ी नहीं पूरी चेंज हुई है। मेरा कभी सपना नहीं था कैबिन क्रू बनने का। आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। लाइक उन्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, उन्हें लगा था मैं उनके पैसे वेस्ट कर दूँ, तो मेरा मजाक उड़ाने लग जाते थे। यूट्यूब वीडियो बनाते बनाते रो दूंगी। यस, आई वॉज सिलेक्टेड। सीताराम मेरे प्यारे दोस्तों, तो रिया रघुवंशी फाइनली आ गई है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। ये आई एम सो हैप्पी गाइस, फाइनली मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। तो आज है 1 जनवरी 2025 और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना पहला यूट्यूब वीडियो। सो माई न्यू ईयर रिजोल्यूशन वॉज टू बी प्रोडक्टिव, सो हेयर आई एम। तो आज की वीडियो होने वाली है माई जर्नी टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज इस जॉब की वजह से मेरी लाइफ काफ़ी काफ़ी नहीं पूरी चेंज हुई है। जो भी क्रेडिट है, जो लाइफ आज मैं जी रही हूँ, जो सपने मैं अपने पूरे कर पा रही हूँ, वो इस जॉब की वजह से। अगर मेरी जॉब नहीं लगी होती तो आई थिंक मैं वही पुरानी रिया होती आज। सो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोच के रखा था मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने कोई भी फिल्टर नहीं रखूँगी, जो है वही दिखाऊँगी, पूरी रियलिटी के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो मेरा कभी सपना नहीं था कैबिन क्रू बनने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, बट वन डे आई मेट माई सिस्टर, शी वॉन्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो वन डे वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर फ्यूचर कि क्या करना है आगे जाके। और मेरे ऑनेस्टली कोई प्लान्स नहीं थे, बिकॉज मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं। मेरा हमेशा से ये इंटरेस्ट डांसिंग एंड ऑल, फैशन, इन्फ्लुएंसिंग, ये सब में था। तो मुझे पता था मेरे घर वाले इस चीज़ में तो कभी सपोर्ट नहीं करने वाले। सो शी टोल्ड मी अबाउट हर प्लान्स कि उसे कैबिन क्रू बनना है, और उसने मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। एंड समवेयर आई वॉज कन्विंस्ड कि हाँ, ये मैं भी कर सकती हूँ। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग सम वीडियोज़ एंड ऑल, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए। मैं सोचा चलो करते हैं। फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके पापा को ट्राई किया। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं गाइस। आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। लाइक हमारा बैकग्राउंड पूरा गांव वाला जो है वही मेंटेलिटी। और तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी अपने पापा के सामने ये बात रखने में भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं उन्हें कैसे बोलूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बिल्कुल था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में। दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट, इसका कुछ नहीं होने वाला, इसकी शादी करवा देंगे, ये क्लियर था उनका। तो काफ़ी डर डर के मैंने पापा को ये चीज़ बोली कि पापा मुझे एयर होस्टेस बनना है। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। उन्होंने बहुत हंसी में वो बात टाल दी। फिर एक टाइम पे पापा थोड़े से कन्विंस हो गए थे कि, तो मैंने पापा को बोला कि पापा इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। मैंने बोला पापा चलो मेरे साथ सेमिनार देखने के लिए। तो समवेयर ही वॉज कन्विंस, और मैं बहुत खुश थी कि फाइनली दे आर सपोर्टिंग में। मैं बहुत खुश थी कि वो लोग मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो गए। तो हम एक इंस्टीट्यूट में गए, सब सेमिनार वगैरह दिखाया, बट द फीस वॉज लाइक 2.5 lakhs समथिंग। स्टिल मेरे पापा थोड़े कन्विंस हो गए थे, हमने थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करवाया, बात करवाई, बट एट दी एंड कंक्लूजन ये निकला, उन्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, उन्हें लगा था मैं उनके पैसे वेस्ट कर दूंगी। एंड घर पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थोड़ा क्योस हुआ कि तुम्हें बस पैसे बर्बाद करने हैं, तुमसे कुछ होना नहीं है, तुम्हें बस ग्लैमर दिख रहा है, वो यूनिफॉर्म दिख रही है उस इंस्टीट्यूट की, ये वो जो भी। बिकॉज उनको पता था मुझे स्टार्टिंग से फैशन एंड ऑल इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो दे वर लाइक, उनका क्लियर था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम वेस्ट ऑफ मनी है तुम पे पैसे लगाना। काफ़ी दिल टूटा मेरा उस दिन, मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो मैंने थोड़ा और नॉलेज इधर उधर से लेने की कोशिश की। देन आई गॉट टू नो कि आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो मैंने पापा को काफ़ी कॉन्फिडेंटली पापा को मैंने बोला रहने दो, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगी, मुझे कुछ नहीं, आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं कर लूँगी। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि चलो ठीक है, बात टल गई, अब ये आगे कुछ नहीं बोलेगी। दे आर लाइक चलो ठीक है, अब देख लेगी। उनको लगा 1-2 दिन का शौक था, ख़त्म हो जाएगा। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 1-2 महीने की बात है। मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे, और ये चीज़ काफ़ी होती थी जब हम गांव पे जाते थे दादा दादी से मिलने के लिए। तो पापा और मेरा जो भाई, बड़ा भाई था, वो लोग करियर को लेके काफ़ी डिस्कशन करते थे, और मैं थोड़ा ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी, यार मेरे से कुछ ना पूछ ले। और मेरे से पूछा जाता था तो सब लोग हंसने लग जाते थे कि इससे तो कुछ होना नहीं, ये वो सब मेरा मजाक उड़ाने लग जाते थे। अगर मैं बोलती भी थी कि हाँ मुझे कैबिन क्रू का करना है, तो सब हंसी मजाक में वो चीज़ होती थी। सॉरी, आई एम फीलिंग इमोशनल। सॉरी, मुझे भी लगा था मैं यूट्यूब वीडियो बनाते बनाते रो दूंगी,
बट कोई नहीं, इट्स ओके। तो उस टाइम पे कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, टाल देते थे बात कि कुछ नहीं होगा इससे। मैं मन ही मन सोचती थी कि कोई नहीं, माई सक्सेस विल शट योर माउथ, अभी हंस लो जितना हंसना है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड इन सक्सेस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बोल के कुछ नहीं होता, दिखाओ उनको कि ये मैं ये कर सकती हूँ। फिर इंदौर में इंटरव्यूज आना चालू हुआ। मैं घर पे नहीं बताते जाती थी कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, बिकॉज मुझे उनका वो प्रेशर नहीं चाहिए था कि क्या पूछेंगे, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, तो कुछ नहीं कर सकती, वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी। एंड लकीली जो होटल था वो भी मेरे घर से काफ़ी पास था, तो मैं बोल देती थी कि पास में एक सेमिनार हो रहा है कैबिन क्रू का। अगर ज़्यादा दूर होता तो शायद मुझे जाने भी नहीं देते, बट कहीं ना कहीं भगवान भी मेरा साथ दे रहे थे, होटल काफ़ी पास में था, तो मैं झूठ बोल के चली जाती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज रिजेक्टेड, सेकेंड अटेम्प्ट आई वॉज रिजेक्टेड, फिर थर्ड टाइम देयर वॉज अ डिफरेंट HR, मैं गई एंड यस आई वॉज सिलेक्टेड। मुझे पूरा दिन हो गया था, काफ़ी सारे, इसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी जो मेरा इंटरव्यू डे था पूरा उसके लिए। तो एट द एंड आई वॉज सिलेक्टेड। मैं घर से मतलब मम्मी ने भी बाद में बोला था कि मुझे एक्सपेक्टेशंस था कि कुछ तो शायद तो इंटरव्यू देने गई थी। माई मदर वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, मतलब पापा के डर से वो मुझे ओपनली सपोर्ट नहीं कर पाती थी, बट हमेशा से उनका एक सपोर्ट रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था और हमेशा मुझे छुप छुप के सपोर्ट करती थी वो, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी कुछ भी गलत नहीं कर रही है। बट वही है, पापा के डर से वो कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। तो पूरा दिन ख़त्म हुआ। मैं सुबह आई थिंक 6 बजे निकली थी, मैं रात को 7 बजे घर, 7-8 बजे घर वापस आई थी। फिर मैं घर पहुंची शाम को, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ थी जिसने थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, एंड शी इज़ वन ऑफ द रीज़न आई एम लिविंग दिस लाइफ। इसका सपोर्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। उसने मुझे काफ़ी पुश किया। शी वॉज द ओनली वन जिससे मुझ पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि तू करेगी, तू कर सकती है, तू कर। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो शी वॉज विद मी। एंड शायद मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो थी मेरे घर वालों को बताने के लिए। शी वॉज लाइक, रास्ते में शी वॉज लाइक, तू तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं तेरे घर वालों को बताऊंगी। बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं ना तुझे, मैं बताऊंगी कि आपकी बेटी एयर होस्टेस बन गई। पापा सो रहे थे, मम्मी ने गेट खोला। आई वॉज इन टू टीयर्स, आई वॉज बर्स्टिंग विद टीयर्स। मतलब मैं इतना ज़्यादा रो रही थी ना, मतलब मैं इतना कभी नहीं रोई। मैं खुशी के आंसू जो होते हैं ना, आई वॉज रेड, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। मम्मी ने गेट खोला एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक, आपकी बेटी एयर हॉस्टेस बन गई। मम्मी शॉक हो गई, और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी ना कि पापा की भी नींद खुल गई। पापा भी बाहर वाले रूम में। पापा बोलते क्या हो गया, पापा नींद में थे। मेरी 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 फ्रेंड बोलती, आपकी बेटी एयर होस्टेस बन गई अंकल। पापा शॉक, पापा को कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो गया। एंड देन पापा वाज लाइक, अरे हमको तो पूरा भरोसा था, ऐसा वैसा। एंड मेरी फ्रेंड ऐसे लुक दे रही थी, अच्छा। एंड दैट डे वाज लाइक मेमोरेबल। आई कैन नॉट, लाइक आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स वो दिन याद करके। मतलब बहुत, द स्माइल ऑन देयर फेसेस, इतना इतना फूट फूट के मैं रो रही थी ना, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। एंड दे वर रियली वेरी हैप्पी। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेहनत का फल सबको मिलता है। एंड दैट वाज द डे जब मैंने सबकी बोलती बंद करवा दी थी। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हुए, बट ठीक है, कुछ लोग मैटर नहीं करते, हमारे माँ बाप मैटर करते हैं, राइट। वो काफ़ी खुश हुए, और मुझे सिर्फ अपने पापा की बोलती बंद करवानी थी, और वो मैंने करवा दी थी। मेरे पापा काफ़ी, मेरे पापा शॉक थे कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर लड़कियों को सोशल मीडिया चलाना अलाउड नहीं है, छोटे कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, लड़कों से बात मत करो, ये वो ये सब चीज़ें। इंदौर में रह के मैं इस मेंटेलिटी के साथ इतना टाइम मैंने गुजारा है। और आज का टाइम है जब मेरे पापा मुझे कुछ नहीं बोलते, वो बोलना चाहते भी है तो भी वो कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ, और एंड आई एम अर्निंग। मुझे स्टार्टिंग से इन्फ्लुएंसिंग, डांसिंग, अपने पसंद के कपड़े पहनना, ये सब चीज़ों का काफ़ी शौक था, बट मैं नहीं कर पाती थी। मुझे छुप छुप के रूम लॉक करके ये सब करना पड़ता था, फिर मुझे काफ़ी शौक था इन चीज़ों का। और आज का टाइम है जब मुझे किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ता, मुझे जो पहनना होता है मैं पहनती हूँ, मुझे जहाँ जाना होता है मैं जाती हूँ। तो मैंने एक चीज़ तो ये सीखी है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। जब सक्सेस आपके सामने आती है ना, जब आपको कोई कुछ नहीं बोलता, अगर कोई कुछ बोलना चाहता भी है ना, तो भी उनकी हिम्मत नहीं होती आपके सामने आके आपको बोल दे कि तुम ये क्यों कर रही हो, नहीं होगी उनकी हिम्मत।
आज मेरे बारे में पता नहीं लोग, मेरे रिश्तेदार पता नहीं क्या क्या बोलते हैं होंगे। मेरे मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलता कि कैसे कपड़े पहनती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। बहुत लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, बट मेरे मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उनको भी पता है कि नहीं बोल सकते ना, शी इज़ अर्निंग और चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। तो एट दी एंड मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। फ़र्क नहीं पड़ता आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि कोई आपकी हेल्प करेगा, अपना रास्ता खुद बनाओ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भगवान पे हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि वही आपकी नैया पार लगवाएंगे, जैसे मेरी लगवाई। तो आई होप आपने मेरी स्टोरी से कुछ सीखा होगा। मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी हमेशा से ही, और काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी है, मैं आगे बताऊंगी वीडियोज़ में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना, और अपने कमेंट्स करना कि आपने मेरी स्टोरी से क्या सीखा। अगर आपको रिलेट होता है मेरी स्टोरी से और कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बिल्कुल बताना। एंड प्लीज़ सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल गाइज। मैं आगे काफ़ी वीडियोस लेके आऊँगी। मेरी पर्सनैलिटी बहुत फ़नी भी है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं, बहुत इमोशनल भी हो गई थी, बट काफ़ी सारे फ्लेवर्स दिखेंगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।